सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 989वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 8 नाम 990वें नाम से 997वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो इन 8 नामों का पाठ करते हैं। 990 से 997 इन नामों का पाठ है। अभ्यासातिशय ज्ञाता षडद्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्तिः अज्ञानध्वांत दीपिका आबाल गोप विदिता सर्वानुलंघ्य शासना श्रीचक्र राजनिलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। तो यह 8 नाम हमें प्राप्त हैं, जिसमें 990वां नाम है अभ्यासातिशय ज्ञाता, अर्थात अभ्यास के अतिशय अधिकता से जिनके तात्विक स्वरूप का बोध होता है वह भगवती अभ्यासातिशय ज्ञाता नाम से कही जाती हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं पुनः पुनः आसुप्तेरा मृते कालम नयेद वेदांत चिंतये इति विहितेन ब्रह्म आत्मैक्य अनुसंधान आवृत्त्यतिशयेन ज्ञाता। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक अपने को वेदांत के निरूपण में पुनः पुनः लगाना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म आत्मैक्य के अनुसंधान की पुनः पुनः आवृत्ति के अतिशय अर्थात निरंतर अभ्यास से जिनके तात्विक स्वरूप का बोध होता है या जिनका तात्विक स्वरूप जाना जाता है वह भगवती अभ्यासातिशय ज्ञाता नाम से कही गई है। कह रहे तथा च, इसी प्रकार व्यास सूत्रम कपिल सूत्रम च, सांख्य सूत्र में और ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है आवृत्ति रसक कृतुपदेशादि की बार बार निर्देश और उपदेशों का मनन और चिंतन करना आवश्यक है, केवल एक बार अनुसंधान करना पर्याप्त नहीं है। अर्थात श्रुति में यानी उन श्रुतियों का बार बार चिंतन करें मनन करें जिनमें परम तत्व के स्वरूप का लक्षण बताया गया है। और इतना ही नहीं, गुरु द्वारा जो साधना परक उपदेश किए गए हैं वह साधनाएं जो ब्रह्म आत्मिक के अनुभूति में हेतु हैं, ऐसी साधनाओं का भी मार्मिक चिंतन बार बार करना चाहिए। तभी भगवती के उस परम तत्व के ब्रह्म तत्व के साथ तात्विक स्वरूप का ज्ञान बोध या अपरोक्ष होता है, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं उक्तंच ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है ध्यानेक दृश्या ज्ञानांगी विद्यात्मा हृदयास्पदा आत्मिक्याद व्यक्ति मायाति चिरानुष्ठान गौरवात इति। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मांड पुराण का भी वचन है जिनके समस्त अवयव ज्ञान स्वरूप हैं, जिनका शरीर विज्ञानमय है, जिनका निवास हृदय में है, उन्हें निरंतर ध्यान से ही देखा जा सकता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से वे आत्मदेव के साथ एकाकार हो अपने को व्यक्त कर देती हैं। तो ध्यान का निरंतर अभ्यास अर्थात अतिशयता यहाँ पर ध्यान की कही जा रही है, अभ्यास की अतिशयता पर यहाँ बल दिया जा रहा है ब्रह्मांड पुराण में भी। तो इस दृष्टि से जिनके स्वरूप का बोध होता है, माने अभ्यास के अतिशय से, निरंतर चिंतन से, एक तान चिंतन से और उस एक तान चिंतन की भी निरंतरता बनी रहने से जिनके तात्विक स्वरूप का बोध होता है वह भगवती अभ्यासातिशय ज्ञाता नाम से कही गई है। अब अगला नाम हमें प्राप्त है 991वां षडद्वातीत रूपिणी। षडद्वातीत रूपिणी नाम के भाष्य में भाष्यकार जी विशेष रूप से ज्ञानार्णव तंत्र, विरूपाक्ष पंचाशिका और दक्षिणामूर्ति संहिता का प्रमाण देंगे, जिसमें हम माने ज्ञानार्णव तंत्र में जो प्रमाण वाक्य दिया गया है
उसका हम यहाँ पाठ पूरा करेंगे। बाकी विरूपाक्ष पंचाशिका और दक्षिणामूर्ति संहिता का उतना ही पाठ देंगे जितना भाष्यकार जी ने यहाँ पर उद्धृत किया है। तो षडध्वातीत रूपणी नाम का भाष्य करते हैं। षडध्वातीत रूपणी नाम का साधारण अर्थ है षडध्वा से अतीत है जो। ठीक, तो षडध्वा जो है यह तांत्रिक दर्शन का एक विशेष माने लक्षण है। ये षडध्वा एक दृष्टि से कहा जाए कि जो सृष्टि है, जो सृष्ट जगत है, वह इन 6 अध्वाओं में ही व्यवस्थित है। और ये जो 6 अध्वाएं हैं, इनमें से 3 अध्वाएं विमर्शात्मक हैं, 3 प्रकाशात्मक हैं, या इस दृष्टि से कहें कि 3 देशाध्वाएं हैं, 3 कालाध्वाएं हैं। और ये जो 3 कालाध्वा और देशाध्वाएं हैं, देशाध्वाएं में तो देश आते हैं। देश का अर्थ हो गया तत्व, भुवन और कला, यह है। और कालाध्वा में पद, मंत्र और वर्ण, ये 3 आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 अध्वान हैं। इन 6 अध्वानों को सम्मिलित रूप से षडध्वा कहते हैं। और एक वाच्य कोटि की है, एक वाचक कोटि की है। इस दृष्टि से भी समझ लें। तो प्रकाश विमर्श भी इनका स्वरूप है, वाच्य वाचक भी स्वरूप है, देश काल की दृष्टि से भी कही गई है। इस दृष्टि से इनको समझना चाहिए। वस्तुतः जो षडध्वा है, ये षडध्वा जो है यह सृष्ट जगत से ही संबंधित है। तो सृष्ट जगत से उत्तीर्ण है जो, वह भगवती षडध्वातीत रूपिणी नाम से कही जाती हैं। परंतु यहाँ भाष्यकार जी जिस दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं उसी माने क्रम को लेकर के आगे चलते हैं। कहते हैं अध्वान षट, की जो अध्वा है वह 6 हैं। अध्वा माने मार्ग। कौन कौन से हैं? पदाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, तत्वाध्वा, कलाध्वा, मंत्राध्वा चेति। तो ये जो 6 अध्वा हैं या जो 6 अध्वान हैं वह क्रमशः पदाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, तत्वाध्वा, कलाध्वा और मंत्राध्वा हैं। अब इनमें से कह रहे हैं तेषु त्रयो विमर्शांशः त्रयः प्रकाशांशाः, कि इनमें से जो 3 हैं वो विमर्शांश हैं और 3 प्रकाशांश हैं। तदुक्तम विरूपाक्षः पंचाशिकायाम, ऐसा विरूपाक्ष पंचाशिका का कथन है। क्या है? यस्यः विमर्शस्यः कणः पदमंत्रारणात्मकः त्रिधा भवति, पदतत्वः कलात्मार्थो धर्मिणः इत्थं प्रकाशस्य इति। तो कह रहे हैं इस विषय में विरूपाक्ष पंचाशिका का कथन इस प्रकार है। पद, मंत्र और वर्ण ये विमर्शात्मक हैं और पुर अर्थात भुवन, तत्व और कला ये प्रकाशात्मक हैं। ऐसा विरूपाक्ष पंचाशिका में कहा गया है। तेश्चे ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव तंत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्मिन्श्चक्रे षडध्वानो वर्तन्ते वीरवन्दिते इति आरभ्य एवं षडध्व विमलम श्री चक्रम परिचिन्तयेत् इत्यन्तेन सलक्षणम उक्ता। कि ज्ञानार्णव तंत्र में अस्मिन् चक्रे षडध्वानो वर्तन्ते वीरवन्दिते, इस श्लोक से प्रारंभ करके एवं षडध्व विमलम श्री चक्रम परिचिन्तयेत्, इस श्लोक तक जो षडध्वा है उनका सलक्षण वर्णन किया गया है। तो वस्तुतः यहाँ तो भाष्यकार जी ने केवल इन 2 पंक्तियों को उद्धृत कर दिया है और ज्ञानार्णव तंत्र का यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। वस्तुतः यह ज्ञानार्णव तंत्र के 10वें पटल के अंतर्गत जो है उद्धृत है। तो 10वें पटल में भी 89वें श्लोक से और 98वें श्लोक तक इन षडध्वाओं का वर्णन किया गया है। तो वह पूरा पाठ मात्र हम कर देते हैं, अर्थ उसका संक्षेप में जो है वो बता ही दिया। यहाँ पर 6 अध्वाओं की स्थिति श्री यंत्र के अंतर्गत बताई गई है। तो उसका जो व्याख्यान ज्ञानार्णव तंत्र में है वह पढ़ रहे हैं। अस्मिश्चक्रे षडध्वानो वर्तन्ते वीरवन्दिते, चक्रपत्रेषु देवेशी पदाध्वातु निगद्यते, चक्रत्रिसन्धिभागेषु भुवनाध्वा व्यवस्थितः, वर्णाध्वा मातृकारूपी कथयामि तवानघे, वर्गाष्टकं मातृकाया दिक्षु सिद्धं यतः क्रमात्, पार्थिवं तन्मयं विद्धि षोडशारं कलात्मकम्, अष्टपत्रं कादिवर्णैः क्षान्तैर्दिक्षु विदिक्षु च, कादीठान्ता शक्रवर्णाः शक्रकोणेषु संस्थिताः, नकारादि भकारान्ता दशवर्णा दशारके, मकारादि शकारान्ता द्वितीयेऽपि दशारके, वर्णाष्टकं चाष्टकोणे त्रिकोणे कथयामि ते, अकथादि त्रिकोणान्तं हक्षयुग्मं तु मध्यगं, वर्णाध्वा कथितो देवी मातृका पीठरूपकः, षड्विंशतितत्त्वभरितं चक्रं मूलानुसारतः, तत्त्वाध्वा कथितो देवी तत्त्वरूपो वरानने, पंचसिंहासनोन्नद्ध कलाध्वा चक्रशासनात्,
सा बाला भैरवी युक्ता महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुरात्रयाम्बिका साढ्या चक्रम प्राप्य विरजिम्भते मंत्राध्वायं समाख्यातो निश्चयेन सदा नघे एवं षडध्व विमलम श्रीचक्रम परिचिंतयेत। इस दृष्टि से ज्ञानार्णव तंत्र के दशम पटल में षडध्वा का वर्णन किया गया है। और आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, दक्षिणामूर्ति संहितायामपि षडध्व रूपमधुना शृणु योगेशी सांप्रतम इत्यादिना एवं षडध्व भरितम श्री चक्रम परिचिंतयेत। यहाँ तक जो दक्षिणा मूर्ति संहिता में है वह षडध्व का वर्णन मिलता है। अब आगे कह रहे हैं इति उक्त नीत्या आनीतम रूपम अस्याः। बोले इस प्रकार जो ज्ञानार्णव तंत्र दक्षिणामूर्ति संहिता और विरूपाक्ष पंचाशिका में षडध्वा के विषय में बात कही गई है, वह षडध्वा इस सृष्टि से भिन्न नहीं है। वर्णात्मक जो है षडध्वा वह साक्षात श्री चक्र में परिनिष्ठ है, अंतर्निष्ठ है, और उसके साथ ही जो अन्य अध्वाएं बचती हैं वह भी श्री चक्र के भिन्न भिन्न कोणों में, भिन्न भिन्न दलों में, भिन्न भिन्न संधियों में उनकी स्थिति बताई गई है। तो इस प्रकार जो श्री चक्र के कोण आदि हैं वह सब षडध्वा के ही स्वरूप हैं, और इन कोणों से, समस्त कोणों से अतीत जो बिंदु है वहां भगवती विराजमान है। इस दृष्टि से षडध्वातीत रूपिणी भगवती का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब नई दृष्टि से षडध्वातीत रूपिणी नाम का भाष्य करते हुए कह रहे हैं, शैव वैष्णवादयः षड उपासना मार्गाः तान अतीतम तेषाम एतत् प्राप्ति साधनत्वाद तादृशम रूपमस्या इति वा। कह रहे हैं कि शैव वैष्णव आदि 6 उपासना मार्ग हैं, उनमें भगवती ललिता की प्राप्ति साधना होने के नाते 6 उपासना मार्गों के समान ही स्वरूप है जिनका। तो षडध्वातीत रूपिणी ऐसा यहाँ कहा है कि माने ये जो 6 मार्ग हैं, इन 6 मार्गों के द्वारा उस भगवती तत्व को ही प्राप्त किया जाता है। तो षडध्वा अतीत रूपिणी, तो षडध्वा के समान या अतीत का जो माने अर्थ लिया है वह इन 6 अध्वाओं के यानी शैव वैष्णवादी जो साधना मार्ग हैं उनके समान ही स्वरूप है जिनका, अर्थात उन मार्गों के माध्यम से जो प्राप्त की जाती है, जिस परम तत्व की प्राप्ति शैव वैष्णवादी मार्गों से प्राप्त की जाती है चित्त की शुद्धि करने के बाद, वह साक्षात भगवती ही है, इसलिए उनका नाम है षडध्वातीत रूपिणी। तो कहते हैं उक्तंच कुलार्णवे, कुलार्णव तंत्र में इस विषय में स्पष्ट कहा गया है, शैव वैष्णव दौर्गार्कः गणपत्येन्दु संभवैः मंत्र विशुद्ध चित्तस्य कुल ज्ञानम प्रकाशते इति। तो ये कह रहे हैं कुलार्णव तंत्र का वचन है, शिव विष्णु दुर्गा सूर्य गणपति और इंद्र, यहाँ इंद्र संभवई से जैन दर्शन लिया गया है। तो माने शिव विष्णु दुर्गा सूर्य गणपति और जैन दर्शन, इनके मंत्रों से जिसका मन शुद्ध हो चुका है उसे ही कुल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। माने जिसने शैव वैष्णव आदि कोई सा भी उपासना मार्ग हो, उस उपासना मार्ग का आलंबन लेकर के अपने मन को निर्मल कर लिया है, ऐसे निर्मल मन में ही भगवती तत्व का दर्शन होता है। इस तरह की लीला है जिनकी, या इस तरह से प्राप्त करने योग्य स्वरूप है जिनका, वह भगवती षडध्वातीत रूपिणी नाम से कही गई है। कह रहे इंदु संभवम जैन दर्शनम, यहाँ इंदु संभव पद से जैन दर्शन समझना चाहिए, तो वह हमने पहले बता ही दिया। अब आगे कहते हैं जन्मांतरे षड विधोपासना नाम यह जन्मनि सुंदर्युपास्ति लाभ इति तदर्थः। कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों में की गई जो षडविध उपासनाएं हैं, ये जो शैव वैष्णव दुर्गा सूर्य गणपति और जैन दर्शन सम्मत जो यहाँ पर अभी बताए कुलार्णव तंत्र के प्रमाण में, बोले इस तरह की षडविध उपासनाओं के प्रभाव से जिनका इस जन्म में माने इस अंतिम जन्म में भगवती सुंदरी की उपासना का भक्ति लाभ यानी भक्ति लाभ का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है, ऐसी भगवती को षडध्वातीत रूपिणी कहते हैं। माने जो भगवती हैं उनके भक्ति का लाभ अंतिम जन्म में प्राप्त होता है। और अंतिम जन्म भी कौन सा माना गया, जो कि पुराने जन्मों में पूर्व कालों में षडविध उपासना लोग कराए हैं और अपने चित्त को निर्मल करके आ गए हैं, ऐसे लोगों का ही अंतिम जन्म माना गया है। और ऐसे ही भक्तों को भगवती के पंचदशी मंत्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसा प्रसिद्ध भी है कि श्री विद्या अर्थात पंचदशी मंत्र की प्राप्ति अंतिम जन्म में होती है। तो इस प्रकार षडविध उपासना करके जिन लोगों का मन पूर्व जन्म में ही शुद्ध हो चुका है, उन्हें इस जन्म में, वर्तमान जन्म में श्री विद्या की प्राप्ति होती है और भगवती की भक्ति का लाभ वह उठाते हैं। ऐसे
साधकों को भगवती अपनी कृपा से क्या करती हैं, अनुग्रहित करती हैं। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम है षडध्वातीत रूपिणी, अर्थात ऐसे साधकों के द्वारा उपासित जिन्होंने पूर्व जन्मों में षडविध उपासना करके अपने मन को शुद्ध करने के पश्चात इस जन्म में श्री विद्या का ग्रहण कर लिया है, ये माने ऐसे साधकों के द्वारा उपासित होने के नाते भगवती का नाम है षडध्वातीत रूपिणी। ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब आगे इस क्रम में हमें 992वां नाम प्राप्त है अव्याजक करुणा मूर्ति ही, अर्थात अब बिना किसी पक्षपात के करुणा करने वाली मूर्ति है जो वह भगवती अव्याजक करुणा मूर्ति कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं अव्याजा अनौपधिकी या करुणा सेव मूर्ति ही स्वरूपम स्याह जयति करुणा काचित करुणेति अभ्युक्त युक्ति है। ये कह रहे हैं कि विद्वानों का कथन है करुणा मूर्ति भगवती की जय हो। क्यों? क्योंकि वह बिना किसी पक्षपात के करुणा करने वाली मूर्ति हैं, यानी उनका स्वरूप ऐसा है जो अनायास ही करुणा करता है, अहेतु की करुणा सब पर करता है। भगवती सभी पर करुणा करती हैं, कोई पक्षपात नहीं करती, इसलिए उनका नाम है अव्याजक करुणा मूर्ति ही। अब 993वां नाम है अज्ञान ध्वांत दीपिका, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली दीपिका है जो वह भगवती अज्ञान ध्वांत दीपिका कही गई हैं। कह रहे हैं अतेवाहा ज्ञानिति की, क्योंकि भगवती बिना किसी पक्षपात के सभी पर करुणा करती हैं, इसीलिए वह सभी के अज्ञान का नाश भी करने में सक्षम है। इसी दृष्टि से अज्ञान ध्वांत दीपिका नाम कहा गया है। ऐसी सन्निधि भाष्यकार जी ने जोड़ दी है। अब आगे कह रहे हैं अज्ञानम एव ध्वांतम अंधकारः तस्य दीपिका एव नाशकत्वात्, कि अज्ञान अंधकार है, अज्ञान स्वरूप जो अंधकार है उसका अंत करने वाली दीपिका है जो, क्योंकि दीपिका जो है, दीपक जो है वह अंधकार का नाश करता है। तो इस दृष्टि से दीपिका एव नाशकत्वात् अंधकारस्य, तो अंधकार के नाश करने के कारण वह अज्ञान ध्वांत दीपिका नाम से कही गई है। अब आगे श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण देते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वते इति भगवत वचनात्। तो ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है 10-11 कि उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। भगवान श्री कृष्ण भी अज्ञान को नष्ट करने वाले दीपक के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनका भगवती के साथ में अभेद है ही। कदाचित ललिता अध्यापम रूपा कृष्ण विग्रह, इस दृष्टि से तो यहाँ पर जो भगवान का वचन है वह इस अज्ञान ध्वांत दीपिका नाम के भाष्य में भाष्यकार जी ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस दृष्टि से अज्ञान ध्वांत दीपिका नाम का भाष्य करने के बाद अब 994वां नाम आबाल गोप विदिता, इसका भाष्यकार जी भाष्य करते हैं। तो आबाल गोप विदिता का अर्थ है बालकों से लेके ग्वाले तक जिनको जानते हैं, अर्थात सभी के द्वारा विदित हैं, जो सभी के संज्ञान में है, जो वह भगवती आबाल गोप विदिता नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं बालान ब्रह्मादिकान गोपयतीति बाल गोपः। तो बाल का अर्थ यहाँ किया ब्रह्मादि, गोपः का अर्थ कर दिया रक्षक। तो बाल गोप का अर्थ आप आगे कह रहे हैं बालश्चासौ गोपश्च बाल गोपः बाल गोपश्च बाल गोपश्च बाल गोपौ तावभिवाप्य आबाल गोपम तादृशेन विदितं ज्ञानम यस्याः साः। अत्रेको बाल गोपस्य सदाशिव परः कृष्णावतार परो वा अन्यः पामरोपलक्षणम हरिहरादि पामरांतः याम जानन्ति इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं कि बाल का अर्थ है ब्रह्म आदि, गोप का अर्थ है रक्षक, बाल गोप का अर्थ है सदाशिव अथवा विष्णु, उनके जो कृष्ण अवतार हैं विष्णु के वह। तो तात्पर्य यह है कि हरिहर अर्थात विष्णु और शिव से लेकर के पापी और पामर व्यक्ति तक के लिए बोल दिया कि माने निम्न से निम्न व्यक्ति भी जिनसे परिचित है उनका नाम है आबाल गोप विदिता। कहते हैं उक्तंच स्कांदे, स्कंद पुराण का वचन है तम अहम प्रत्यय व्याजात सर्वे जानन्ति जंतवः इति, कि उन्हें सभी लोग अहम प्रत्यय अर्थात मैं के रूप में जानते ही हैं।
इस दृष्टि से वह परम तत्व सभी को विदित है। माने वह परम तत्व ब्रह्मा से लेकर के पामर पर्यंत समस्त व्यक्तियों को विदित होने के नाते भगवती चूंकि ब्रह्म तत्व से अभिन्न है, इसलिए उनका नाम आबाल गोप विदिता कहा गया है। अब आगे कहते हैं, नन्वेवं सति अति परिचयातवज्ञेति न्यायात सर्वेषाम अनादरणीया स्यातदा आहा। ये कह रहे हैं अति परिचयादवज्ञे, इस न्याय के अनुसार उनसे सभी परिचित हैं, अर्थात सभी की वह आदरणीय है, इसलिए भगवती का नाम है आबाल गोप विदिता। कहते हैं वह सभी की आदरणीय होने के नाते उनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उनकी आज्ञा का। इस दृष्टि से अगला नाम कह रहे हैं, 995वां नाम है सर्वानुलंघ्य शासना, अर्थात ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में अयोग्य अक्षम हैं, ऐसा शासन है जिनका, ऐसी शासन करने वाली हैं जो, वह भगवती सर्वानुलंघ्य शासना नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, सर्वैहि ब्रह्म विष्णु आदिभिः अप्युल्लंघितुम अतिवर्तितुम अयोग्यम अशक्यम च शासनम यस्याः, कि ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है, ऐसा शासन है जिनका, वह भगवती सर्वानुलंघ्य शासना नाम से कही गई है। तद उक्तम आचार्य भगवत पादैहि, भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा सौंदर्य लहरी के अंतर्गत कहा गया है। सौंदर्य लहरी का संभवतः यह छंद नंबर 24 है। जगत सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति तिरस्कुर्वन्ने तत स्वमपि वपुमीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णातिश्च शिवः तवाज्ञामालम्बय क्षणचलितयोर्भ्रूतलतिकयोः। तो ये भगवत पाद शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, हरि पालन करते हैं और रुद्र उसका संहार करते हैं। ईश्वर सबका तिरस्कार करके अपने भीतर स्थिर बनाए रखते हैं। शिव जिनके नाम से पहले सदा लगा हुआ, अर्थात जो सदा शिव हैं, वह इस सब को लीन करके अथवा अपने क्षण चपल भ्रूलताओं की आज्ञा का अवलंबन लेकर के ये सभी सब पर अनुग्रह करते रहते हैं। माने ये जो सभी हैं, यह आपके जो भ्रूलताएं हैं, जो आपकी भ्रुकुटी है, उससे संकेत प्राप्त करके ही सृष्टि स्थिति लय तिरोधान निग्रह यह सब कृत्य करते रहते हैं। तो यहाँ ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है कि भगवती की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव यह सभी अपने अपने कार्य में नियुक्त रहते हैं, परंतु भगवती की भ्रुकुटी से जो संकेत प्राप्त होता है उस संकेत के अनुरूप ही यह अपना कार्य करते हैं, उससे इतर कार्य नहीं करते। इसलिए भगवती का नाम है सर्वानुलंघ्य शासना। अब 996वां नाम हमें प्राप्त है श्री चक्र राज निलया। इस नाम का अर्थ है श्री यंत्र ही निवास स्थान है जिनका, वह भगवती श्री चक्र राज निलया नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट करते हैं, श्री चक्र राजम बिंदु त्रिकोण आदि रूपम निलयो वास स्थानम यस्याः तदुक्तम श्री चक्रम शिवयोर्वपुरिति। कहते हैं बिंदु त्रिकोण आदि रूप श्री चक्र राज अर्थात श्री यंत्र ही जिनका निवास स्थान अर्थात निलय है, ऐसा कहा जाता है कि श्री चक्र शिव और शिवा का शरीर है। शरीरे यथा जीवस्यावस्थानम तथा श्री चक्रे शिवयोरिति तदर्थः। तो ऐसा अर्थ है कि जिस प्रकार शरीर में जीव स्थित रहता है उसी प्रकार श्री चक्र में शिव और शिवा निवास करते हैं। इतनी घनिष्ठता श्री चक्र की भगवती के साथ में यहाँ पर बताई गई है। अब आगे कह रहे हैं 997वें नाम का भाष्य करेंगे। 997वें नाम का भाष्य श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी, अर्थात जो तीनों पुरों माने जो हमारे तीनों शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों में वर्तमान रहने वाली जो आदरणीय चेतना है वह भगवती है श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं,
त्रिपुरस्य परम शिवस्य सुंदरी भार्या। त्रिपुर भगवान परम शिव का ही नाम है। तो उन परम शिव की अर्थात त्रिपुर की जो सुंदरी अर्थात पत्नी है, भार्या हैं, उनका नाम है श्रीमद त्रिपुर सुंदरी। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं नई दृष्टि से भाष्य करते हुए, श्रीमतीश्च सा त्रिपुर सुंदरी चेति तथा अत्र त्रीणि पुराणी ब्रह्म विष्णु शिव शरीराणि यस्मिन् सह त्रिपुरः परशिवः। ये कह रहे हैं यहाँ तीनों पुरों का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शिव के शरीर, जिनमें वह त्रिपुर अर्थात परम शिव या परम चेतना निवास करती है। अब इस विषय में कह रहे हैं तदुक्तम कालिका पुराणे, कालिका पुराण में ऐसा प्रमाण मिलता है। प्रधानेच्छावसा शंभुः शरीरम् अभवत् त्रिधा तत्रोर्ध्वभागः सञ्जातः पंचवक्त्रश्चतुर्भुजः पद्मकेसर गौरांगः कायो ब्राह्मो महेश्वरे तन्मध्यभागो नीलांग एकवक्त्रश्चतुर्भुजः शंखचक्रः गदा पद्म पाणिः कायः स वैष्णवः अभवत् तद् अधोभागे पंचवक्त्रश्चतुर्भुजः स्फटिकाभभ्रमयः शुक्लः सह कायश्चान्द्रशेखरः एवं त्रिभिः पुरः योगात् त्रिपुरः परमः शिवः। तो यहाँ इस दृष्टि से परम शिव अर्थात त्रिपुर भगवान के विषय में कहा है कि प्रधान की इच्छा से शिव के 3 रूप हो गए। महेश्वर के शरीर का ऊर्ध्व भाग ब्रह्मा हो गया, जिनके 5 मुख और 4 भुजाएं हैं, तथा शरीर का रंग कमल बीज के समान है। उनके नीले रंग का जो मध्य भाग है वह विष्णु हो गया, जिनका 1 मुख और 4 भुजाएं हैं। उनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनका अधोभाग रुद्र हो गया, जिसके 5 मुख 4 हाथ तथा श्वेत मेघों के समान वर्ण है, और उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। ये तीनों पुर उनमें हैं, इसलिए वे परम शिव त्रिपुर कहलाते हैं। माने परम शिव के अंदर ही ब्रह्म विष्णु और महेश ये तीनों हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्थिति परम शिव के अंदर ही है। ऐसे परम शिव की जो भार्या हैं, ऐसे परम शिव की जो सुंदरी हैं, ऐसे परम शिव की जो संगिनी हैं, उनका नाम है श्रीमद त्रिपुर सुंदरी। यहाँ जो परम शिव हैं वह साक्षात ब्रह्म ही हैं। जब वह अपनी माया अर्थात अपनी सुंदरी के बल पर सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, जब वह पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, जब संहार करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं। ऐसा यहाँ भाव है कालिका पुराण का। तो आज हमने भगवती के 8 नाम 990वें नाम से 997वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।